हो गया, फोटो छोड़ दो आप, वीडियो बना। सुपर फास्ट इंडिया क्लिनिक सीएल। पेनमा दे दीजिए भैया। देखो मेरा लिखा है तुम्हारा, जैसे कि हिंदू आर्मी हिंदुओं की बातों को लेकर लगातार मुखर होकर बात करती है। अभी जल्द ही अंकिता हत्या कांड हुआ है, इसको लेकर देखा जा रहा है पूरे देश में विरोध तो है, लेकिन हिंदू आर्मी इसमें क्या कर रही है? नहीं देखिए, ये प्रेस वार्ता ही उसी के संबंध में हम लोगों ने बुलाई है। हिंदू आर्मी आज पिछले 25 अगस्त से लेकर आज तक राष्ट्रीय स्तर पर इस पूरे प्रकरण पर विरोध कर रही है, चाहे वो नैना मिश्रा में दिल्ली का जो हत्याकांड हो या अंकिता सिंह दुमका झारखंड का कांड हो। देखिए, दोनों बहनों में एक सिमिलरिटी है कि वहां शाहरुख है, यहां अरमान है। दिल्ली में अरमान जो है वो उस नैना मिश्रा को इस वजह से गोली मार देता है कि उसका जो लव का प्रपोजल है वो 6 महीने से पीछे पड़ा रहता है, वो एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि वो कहती है कि तुम हमको कल को ले चल के धर्मांतरण करोगे, और वो गुस्से में आके गोली मार देता है। इन विधर्मियों का इतना जो है मन बढ़ गया है। यही अंकिता सिंह का जहां तक बात है, दुमका का जो जंघन्य कांड हुआ है, पेट्रोल जलाकर उस शाहरुख ने मार दिया हमारी बहन को। तो मैं या हिंदू आर्मी का जो वक्तव्य बयान गया है या जा रहा है, उसमें हम जो मांग रखे हैं भारतवर्ष से कि जैसे हमारी बहन तड़पते हुए जो अंकिता ने अपनी बात रखी और बयान दिया, मरते हुए कोई भी झूठ नहीं बोलता है, और उस लड़की ने, उस बहन ने, हमारी हिंदू बहन ने यह बयान दिया कि जैसे मैं तड़प के मर रही हूं उसी तरह से वो शाहरुख मरना चाहिए। वो शाहरुख जो है वो, मैं हिंदू आर्मी तो कहती है कि भारत की जनसंख्या 141 करोड़ है, 141 करोड़ में 41 करोड़ ये सारे के सारे शाहरुख हैं। क्योंकि आज अंकिता, ये आसिफा होती अंकिता की जगह या नैना मिश्रा की जगह, तो आज पूरे देश में कैंडल मार्च हो रहा होता, और जितने भी बॉलीवुड के नचनिया वो भाड़ हैं, वो कहीं ना कहीं दिल्ली में जंतर मंतर पे कैंडल मार्च कर रहे होते, मुंबई में कर रहे होते। लेकिन आज सारे के सारे जो है दलाल, ये सारे के सारे भाड़, और देश के जो ये 41 करोड़ विधर्मी हैं, जो राक्षसों के वंशज हैं, जो अपनी बहन से विवाह करने वाले, जो 25 बच्चे पैदा कर इस देश में गजवाए हिंद लागू करना चाहते हैं, उनको सांप सूंघ गया है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को सांप सूंघ गया है। आप समझिएगा, एक भी वक्तव्य कांग्रेस गवर्नमेंट से नहीं आ रहा है। वहां पे हेमंत सोरेन और कांग्रेस का मिली भगत की सरकार है, और वहीं पे हेमंत सोरेन एयरलिफ्ट करके, फ्लाइट से और हेलीकॉप्टर से अपने विधायकों को हाइड करने का, हिडन करने का, छुपाने का काम कर रहा है ताकि सरकार बच जाए। लेकिन वही हिंदू बहन हमारी अंकिता 6 दिन तड़पती रही अस्पताल में, एक सरकारी कर्मचारी तक मिलने नहीं गया। जैसे कि देखा जाए तो 41 एयर एम्बुलेंस है झारखंड में, उसके बावजूद अंकिता को एक भी एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराई गई। इस पर वहां की सरकार को कुछ कहना चाहते हैं? साजिश, इसके पीछे पूरा का पूरा जो एक वामपंथी गैंग है, एक लॉबी है, जो अंकिता सिंह के मरने के बाद भी उनको डिफेंड करने पे लगी है कि हमारे पास ऐसे आपराधिक मामले रोज आते हैं। ये कहना है वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। इतनी लापरवाही भरा हुआ वक्तव्य अगर वहां का मुख्यमंत्री दे सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि इसके जो अपर लेवल पे लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो आपका पप्पू और पिंकी की बात कर लें, राहुल गांधी और प्रियंका चोपड़ा, जो हाथरस में आके नाचते हैं कि मुझे वहां जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये एक ट्वीट करते हैं, वो भी छोटा सा। ये हेमंत सोरेन से कोई भी प्रश्न उत्तर नहीं करते हैं। लेकिन अगर वही घटना कहीं उत्तर प्रदेश में होती, तो इसमें 2 मायने निकालता हूं। अगर ये घटना कहीं गलती से उत्तर प्रदेश या आसाम में होती, तो ये जो बेधर्मी था शाहरुख खान, ये पैजामे में मूतता हुआ पाया जाता, पहली चीज। और उसको बचाने के लिए पिंकी और पप्पू आ गए होते, लेकिन क्योंकि उसको वहां संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वो मुस्कुराता हुआ, पुलिस के गिरफ्त में होने के बाद भी मुस्कुराता हुआ जाता है। तो उसको पता है कि अगर मैं अंदर जा रहा हूं तो मुझे पिंकी या पप्पू बचाने आ जाएंगे। पुलिस का आपने नाम लिया तो एक चीज और वहां से उठ के सामने आ रही है कि पुलिस के ही साथ मिलके उसने ऐसा किया, क्योंकि जिस मस्जिद में वो नमाज पढ़ता था, उसी मस्जिद में वहां के डीएसपी भी शायद नमाज मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी चीज यही है कि आप देखेंगे कि डीएसपी लेवल का बंदा जिसका नाम नूर मुस्तफा होता है, वो शाहरुख के बचाव के लिए शाहरुख को नाबालिग
और अंकिता सिंह को बालिग बताता है, जबकि इसका उल्टा होता है, अंकिता सिंह नाबालिग होती है और शाहरुख बालिग होता है। यहाँ पे प्रश्न उठता है, क्या हिंदुओं ने चूड़ी पहन रखी है? क्या उस पुलिस प्रशासन में नूर मुस्तफा के अलावा क्या कोई हिंदू नहीं रहा होगा? या आप किसी भी डिपार्टमेंट में क्या कोई हिंदू नहीं है? लेकिन हाँ, हिंदुओं का कायरता का तेल उनके ऊपर चढ़ा हुआ, बिना पैसे लिए एक हिंदू दूसरे हिंदू की मदद करने को तैयार नहीं होता है, जिसकी वजह से आज ये सिचुएशन खड़ी हुई है। दूसरी चीज, हिंदू आर्मी का जहां तक सवाल है, हिंदू आर्मी ने बढ़ चढ़ के कपिल मिश्रा जी के नेतृत्व में जितना हो सका 25 से 30 लाख रुपए का जो भी फंड रेजिंग हुआ, जो हिंदू आर्मी मदद कर सकती है मदद की और उस पीड़ित तक पहुंचाया, और जो न्यायिक लड़ाई है उसमें भी मदद करने का पूरा भरोसा दिलाया। लेकिन वो घटना घटित होने के तुरंत बाद 25 अगस्त को आप देखेंगे वही घटना रिपीट होती है। कहां पे? दिल्ली में, नैना मिश्रा के साथ। सबका सार देखेंगे तो मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। कहने वाले लड़कियों को बता देना चाहता हूं, इंस्टाग्राम पे नाचने के अलावा अगर आप देखेंगे तो आपके हिंदुत्व के लिए इतने अच्छे अच्छे भजन है, उस पर भी आप लोग अच्छे स्क्रिप्ट से काम कर सकते हो और इन विधर्मियों से बचने की आवश्यकता है। अगर आपको आने वाले समय में पेट्रोल से जलाया ना जाए तो इसका सिर्फ एक कारण है कि आप विधर्मियों से अभी ही दूर हो जाओ। हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी जी इस पर क्या अब्दुल कह लीजिए, अब्दुल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ऐसा नहीं है, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए ऐसा है, हिंदू आर्मी स्पष्ट अपनी वक्तव्य में ये बात कहती है आपके इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि जिस तरीके से उस बहन को उस शाहरुख ने जलाया है, अगर संविधान अधिकार देता है, यहां की न्यायिक व्यवस्था में अधिकार देती है, तो हम उसको बीच चौराहे पे अपने तरीके से, उसी तरीके से जिस तरीके से अंकिता पे पेट्रोल डाल के उसने जलाया है, हम उसको उसी तरीके से सजा देना चाहते हैं। और आपको बता दें, इसमें कहीं ना कहीं हमारी जो मांग है वो राष्ट्रीय स्तर पर वो भव्य रूप लेती चली जा रही है। और अगर तत्काल प्रभाव से अगर हमको परमिशन नहीं मिलता है तो उसको तत्काल प्रभाव से फास्ट कोर्ट के माध्यम से उसको फांसी की सजा तत्काल में उसको और नैना मिश्रा को जिसने गोली मारी है अरमान को, इन दोनों राक्षसों को मिलना चाहिए, ये हिंदू आर्मी मांग करती है। और जहां तक देश में मतलब भ्रम करने की बात है तो आपको बता दें, अभी यही कोई अपने हिंदू में अगर कोई दलित स्वर्ण होता, दलित ठाकुर होता, दलित ब्राह्मण होता, दलित बनिया होता, तो यहीं पे चंद्रशेखर रावण जो पीएफआई का एजेंट है, जो दलाल है, और वहीं पे ओम प्रकाश राजभर जो इंटरनेशनल नचनिया है, जो उत्तर प्रदेश में अभी योगी जी के सामने गिड़गिड़ा रहा है, वहीं पे जीतन राम मांझी बिहारी, वहीं पे जो बिहार का जीतन राम मांझी ये भी पीएफआई का एजेंट है, वहीं पे ये कठपुतली सरकार जो हिंदू विरोधी सरकार है नीतीश गवर्नमेंट की या हेमंत सोरेन की, ये सारे के सारे नाच रहे होते। लेकिन ये सारे के सारे ये जो भाड़ हैं, ये जो इंटरनेशनल नचनिया हैं, जो पीएफआई के दलाल हैं, इनके मुंह पे बिल्कुल सिल गई है, ये एक शब्द कोई भी नहीं बोल रहा है। न मोमबत्ती गैंग आ रहा है, न बॉलीवुड गैंग आ रहा है, न लेफ्टिस्ट आ रहे हैं, न वामपंथी आ रहे हैं, कोई भी विधर्मी नहीं आ रहा है। लेकिन वही अगर हिंदुओं के बीच का मामला होता तो हाथरस जैसा कांड, चाहे वो दिल्ली का कांड हो नैना मिश्रा का, और चाहे दुमका झारखंड का कांड हो, अभी सारे विधवा विलाप कर रहे होते। लेकिन चूंकि दोनों जगह हिंदू, एक जगह क्षत्रिय, एक जगह ब्राह्मण की लड़की मारी गई है, हिंदू की लड़की मारी गई है, हिंदू की लड़की प्रताड़ित की गई है, तो वहां पे ये सारे के सारे राक्षस, ये दानव, ये गाय के मांस खाने वाले, ये सारे के सारे चुप हैं। तो हमारा इसी वजह से ये इस प्रेस वार्ता हमको करना पड़ा कि हम अगर तत्काल प्रभाव से फास्ट कोर्ट के माध्यम से इन विधर्मियों को, इन अधर्मियों को, इन राक्षसे के वंशज को, इन सपोलों को अगर सजा कोर्ट नहीं दे सकती तो हिंदू आर्मी राष्ट्रव्यापी इसको आंदोलन छेड़ेगी। और आप इसको देखेंगे, अगर सजा नहीं मिलती है तो हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी देते हैं और दूसरा, जल्द से जल्द सजा देने की मांग करते हैं। कितना समय आप सरकार को देंगे? जिस तरह से जघन्य अपराध हुआ है और अपराधी मुस्कुराते हुए जा रहा है और सरकार कह रही है कि ऐसा होता रहता है, कितना हिंदू आर्मी समय देगी? नहीं, मुस्कुराते हुए तो इसलिए जा रहा है कि वहां सरकार ही राक्षसों की है, दानवों की है, ठीक है, देश विरोधी सरकार है। अगर यही योगी सरकार में होता तो शायद कोर्ट पहुंचने लायक नहीं होता, स्ट्रेचर से उसको भेजा जाता। ठीक है, संवैधानिक प्रक्रिया है, हम वेट कर रहे हैं, हम जो अगली प्रेस वार्ता होगी उसमें हम इसको समय देंगे। हम अभी वॉच कर रहे हैं कि स्थिति दोनों कोर्ट की क्या है
और हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। चूंकि आज एक राजस्थान से चल के हमारा एक नायक, जिसको सुभाष नायक आप अंग्रेजी में हीरो कह सकते हैं, वो हमारे उपाध्यक्ष हैं झुंझुनू राजस्थान के, वहां से चल के 8,227 किलोमीटर का सफर पे निकले हैं। तो हमने एक संयुक्त प्रेस वार्ता आज किया। आज राजस्थान से हमारे सुभाष नायक जी भी आए थे, तो हमने कहा ये संयुक्त प्रेस वार्ता हम करें दोनों मुद्दों पे। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने ये निकले हैं और ये पूरे भारतवर्ष में युवाओं को जगाएंगे और 3.5 लाख कार्यकर्ता हिंदू आर्मी के इनको साथ देंगे। लेकिन मुद्दा है यहां अंकिता का और नैना मिश्रा का। दोनों को न्याय दिलाने के लिए हिंदू आर्मी अपनी एड़ी चोटी एक करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें एक जो सबसे बड़ा रोल है वो मीडिया का होता है। आप देखेंगे तो अंकिता हत्याकांड में ये जो वामपंथी मीडिया कह सकते हैं, ये जो पेड न्यूज़ कह सकते हैं, ये जैसे आप नाम ले लेता हूँ, एनडीटीवी हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, जिनको बाहर से फंडिंग होती है, ये अगर कोई हिंदू विरोधी एजेंडा होता है तो उस पर बहुत तेजी से काम करते हैं। आप देखिएगा एनडीटीवी ने जब शाहरुख ने गोली चलाई थी तो उसका नाम अभिषेक बताया था, और यही टाइम्स ऑफ इंडिया इसने क्या छापा हुआ है, जो अभी वहां पे शाहरुख ने अंकिता का मर्डर किया तो शाहरुख का नाम बदल के उसने अपने आर्टिकल में डाला हुआ है कि अभिषेक, कि ऐसा क्यों होता है। अगर कोई हिंदू होता है तो उसको हिंदुत्व तो आतंकवाद करके ये लोग पेश करते हैं, लेकिन जब एक धर्म विशेष से कोई ऐसा घटना को अंजाम देता है तो ये लोग उसको छिपाने का काम करते हैं। आप देखेंगे अल्ट न्यूज का पत्रकार जुबेर, जो अभी कुछ दिन पहले किसी मामले में जेल में गया था, उससे बाहर इतनी फंडिंग हुई थी कि उसने जो है हिंदुओं की आस्था को अपमानित करने के लिए तमाम ट्वीट्स किए हुए थे। तो जो आप लोग हैं, आप मीडिया से, आप लोगों की आवाज को भी दबा दिया जाता है, उसकी रीच को कम कर दिया जाता है, हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है इन पेड मीडिया के द्वारा, वामपंथियों के द्वारा। नहीं, जैसे एक सवाल उठता है कि जब भाजपा की नेता नुपुर शर्मा एक बयान बस जारी करती हैं कि आप इनके धर्म में ऐसा होता है, तो उनको पार्टी से भी निकाला गया, सारे कुछ किया गया, तुरंत एक्शन मोड में आ गए, लेकिन इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ और अभी बिल्कुल सन्नाटा है। बस यही चीज तो सोचने की है। आप नुपुर शर्मा की बात कर रहे हैं, बीती हुई बात कर रहे हैं, मैं करंट की बात कर रहा हूँ, राजा सिंह की। राजा सिंह जी अभी जेल में है, हिंदू आर्मी उनका पूर्ण समर्थन करती है और उनके साथ में खड़ी है। समस्या सिर्फ इतनी है कि वो कहेंगे तो अच्छी बात और हम कहेंगे तो बुरी बात। अभी आप देखेंगे तो 70 साल से मीडिया बॉलीवुड के द्वारा हिंदुओं का हर जगह आस्था का अपमान किया गया। हिंदुओं ने कमर कसी, केवल एक बार बॉयकॉट बॉलीवुड का एक पूरा कैंपेन चलाया और लाल सिंह चड्ढा जैसी फिल्म को एकदम नस्तो नाबूद कर दिया। तो कहने का मतलब हमारे पास, जैसा कि हम हिंदू आर्मी कहते आ रहे हैं, हमारे पास एक बहुत बड़ा हथियार है जो संविधान के दायरे में आता है, इनका हर तरह से बहिष्कार कर दें। अगर इनका बहिष्कार कर देंगे तो ये हर हालत में नस्तो नाबूद होना है, और हिंदू आर्मी हमेशा कहती है कि इनका हर तरह से बहिष्कार करें। इस मकसद में तो हिंदू आर्मी कामयाब हो गई, क्योंकि कई फिल्मों को आपने बाइकाट किया, एक मुहिम चलाई, और आज नहीं देखिए, बिल्कुल देखिए, जहां तक टाइगर राजा सिंह की बात है तो तेलंगाना का उभरता हुआ योगी है, जैसे योगी आदित्यनाथ है वो उभरते हुए योगी हैं। ठीक है, भाजपा ने तत्कालिक सस्पेंड किया है, क्योंकि भाजपा एक डिसिप्लिन कमेटी है, उन्होंने किया है। लेकिन आपको एक बात बता दें, जो मुनव्वर फारूकी था उसने एक बार नहीं सैकड़ों बार जो है हमारे देवी देवताओं का इस कॉमेडी के माध्यम से अपमान किया। हमने उसका तन से धड़ जुदा नहीं किया। वहीं पे राजा सिंह ने उचित मांग करी कि ऐसे राक्षस को, यहां पे जो देवी देवताओं का अपमान करता है, हिंदुओं के आस्था से खिलवाड़ करता है, ऐसे व्यक्ति को यहां पे परमिशन न दिया जाए अपना कॉमेडी शो करने का। लेकिन वहां की तेलंगाना सरकार ने, चंद्रशेखर राव ने किया। कहने का तात्पर्य, जब हिंदू आर्मी कहती है, जो अखंड भारत का मांग करते हैं, अखंड भारत हम पाकिस्तान को ही नहीं कहते हैं, अफगानिस्तान को ही नहीं कहते हैं, हम सिंध प्रांत को ही नहीं कहते हैं, हम बलूचिस्तान को भी नहीं कहते हैं, वो तो हमारे हिस्से में है ही। चाणक्य काल में वो अखंड भारत था और हम उसको लेके रहेंगे। लेकिन हमारे भारत में भी जो खंड हुआ है, तेलंगाना खंडित है, पश्चिम बंगाल खंडित है, छत्तीसगढ़ खंडित है, झारखंड खंडित है, बिहार खंडित है। समझिएगा, भारतवर्ष के अंदर भी खंडित प्रदेश हैं। अगर यहां भी राष्ट्रवादी सरकारें नहीं आई तो ये समझिए, ये अभी हम पहले घर में ये जो हमारे अंदर में जो देश हैं, वो एक तरह से पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान बन चुके हैं। हमें उनको लेने का, अखंड भारत का पहला चरण जो है वो ये है। उसमें बड़ी मुश्किल से राष्ट्रवादी पार्टियां 18-17 राज्यों में अभी तक जो है कब्जा पा पाई हैं, लेकिन अभी भी 29 प्रांत और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें अभी पूरा भगवा झंडा और तिरंगा झंडा फैलना बाकी है। नहीं तो बाकी राज्यों में तो ये विदर्भी पाकिस्तानी झंडा लहरा ही रहे। तो वही हाल तेलंगाना का है।
चंद्रशेखर राव को यह पता है कि मैं असदुद्दीन ओवैसी के कठपुतली हूं, उसके जेब में रहने वाला एक मतलब बिल्कुल एजेंट हूं, तो मैं कैसे जो है उनके लोगों को नहीं करने दूंगा कॉमेडी शो और हिंदुओं का अपमान होता रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि तेलंगाना वहीं जहां चंद्रशेखर राव की सरकार है वहीं पे सबसे ज्यादा गोहत्या आज हो रही है, छत्तीसगढ़ में वही गोहत्या हो रही है। तो फिलहाल टाइगर राजा सिंह के साथ हिंदू आर्मी कर्मठता के साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी भी इंटरनली खड़ी हुई है। वो ठीक है, कुछ उनकी चीजें हैं, और जहां तक बात है अगले चुनाव में आने दीजिएगा, राजा सिंह मुख्यमंत्री का वहां का अकेला कैंडिडेट, इकलौता कैंडिडेट है। और आने वाले मतलब समझ लीजिए हेमंत बिस्वा शर्मा के बाद अगर कोई नाम आ रहा है तो वो टाइगर राजा सिंह का आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कोई हेट